हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो आप पहले लिख लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ गिवन है। तो आपने यहाँ मेंशन किया, हमने यहाँ लिखा है CE, ये बताता है हाइट ऑफ टावर को, ठीक है। और AB क्या है, ये 7 मीटर है। और ये क्या है आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं इसलिए बन रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका नीचे की तरफ बन रहा है। लेकिन आप एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, अभी तक हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू कर रहे हैं, तो डिप्रेशन का यूज हम कैसे करें, क्योंकि आपको ये हाइट पता है और जितना आपका AB होगा उतना ही आपका CD हो जाएगा। तो यहाँ पर जो CD की लेंथ है वो है आपका इस AB के इक्वल, क्योंकि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एक तरह से ये पैरेललोग्राम हो गया। 90 डिग्री है तो ये रेक्टेंगल की तरह वर्क कर रहा है। दैट्स वाई ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं ये कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो CD आपका AB के इक्वल होगा और ये हो गया आपका 7 मीटर। अब जो ऊपर की हाइट है तो उसके लिए हमने लेट कर लिया, लेट DE, जो रिमेनिंग बचा उसको हमने ले लिया H, ये ले लिया हमने H मीटर, ठीक है। H मीटर इसको आपने लेट कर लिया। तो इसलिए अगर हम पूरी हाइट देखें टावर की CE, तो ये कितना हो जाएगा, CD और DE को ऐड कर दें। इनको ऐड करते ही आपका वैल्यू हो गया 7 + H मीटर। तो एक तरह से हमें जो आंसर लाना है हाइट ऑफ टावर वो कैसे निकालेंगे, जब आपको 7 + H वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कहीं से कुछ रिलेट नहीं हो पा रहा है। बस एक रिलेशन हो सकता है कि अगर आपको ABC ट्राइंगल में आप बेस निकाल पाओ तो ये बेस हो जाएगा इस AD के इक्वल, बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस। जैसे ही हमें ये बेस AD मालूम होगा तो हम इस एंगल 60 डिग्री की हेल्प से आप इस हाइट DE को फाइंड आउट कर पाओगे। और जैसे ही हमें H हाइट मालूम होगी हम यहाँ पर इसमें 7 ऐड कर देंगे और आपको पूरे टावर की हाइट मालूम हो जाएगी। तो हम करें कैसे, तो एक रिलेशन था कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के। तो ये जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये किस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन के। तो अगर ये आपका 45 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 45। हो गया क्लियर। अब हमें स्टार्ट करते हैं कंप्लीट करना सम को। तो सबसे पहले हमने लिया ये ट्राइंगल ABC जब हम लिखेंगे तो आपको 45 डिग्री एंगल मालूम है और इसके अपोजिट साइड है 7, इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है। तो आपने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ABC थीटा आपका है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है इक्वल टू AB और ये आ गया आपका 7 मीटर। एंड बेस हो गया आपका कौन सा, ये साइड BC। तो ये आपको मालूम करना है। तो फिर से हमने चेक किया कि कौन सा T रेशियो परपेंडिकुलर और बेस के टर्म्स में होता है। तो फटाफट से अभी तक हम यूज करते जा रहे हैं, तो बार बार tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने यहाँ पर यूज किया, दैट्स वाई tan थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो tan 45 डिग्री होता है 1, परपेंडिकुलर है आपका 7 और आपको बेस BC की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 और BC मल्टीप्लाई होकर BC आया और इक्वल में कितना आ गया 7 मीटर। तो ये लीजिए, अब आपको आपका बेस 7 मालूम हो गया, तो ये कितना हो गया 7 मीटर।
अब अगर हम फिगर में देखें तो आपका AD और BC बिल्कुल आपस में इक्वल है, ये 90 है, ये 90 है, और आपका सेम बेस पर दो परपेंडिकुलर्स लाई कर रहे हैं, तो ये आपस में पैरेलल हुए। और यहाँ पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें हम, तो फिर ये लाइन भी इसके पैरेलल हो जाएगी। क्यों हो गए? क्योंकि ये देखो 90 डिग्री है और ये 90 है, मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो ये वैल्यू है वो भी कितना निकल कर आएगी, 7 मीटर। तो आप यहाँ लिख दीजिए, सिंस AD इज इक्वल टू BC, दैट्स वाई AD कितना आ गया, ऑल्सो 7 मीटर। अब हम करते हैं फाइनल पार्ट ऑफ दिस सम। हमें रिक्वायरमेंट है इस टोटल हाइट की, तो उसके लिए हमें इतनी हाइट तो पता है, सिर्फ ये नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लिखा आपने इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ऊपर वाला, तो ADE। थीटा कितना है आपका, थीटा है आपका ये 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के अपोजिट आपका DE है, तो परपेंडिकुलर हुआ आपका DE मीन्स H मीटर, और बेस हो गया आपका, ये आपका इक्वल है AD के, और ये हो गया आपका 7 मीटर। तो फिर से आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस से रखा है, तो परपेंडिकुलर और बेस यूज होता है आपका 10 में, तो आपने यहाँ लिखा है 10 थीटा, तो 10 थीटा कितना है यहाँ पर, 60 डिग्री, कितना आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसलिए आपकी वैल्यू हो गई 10 60 डिग्री मीन्स √3, परपेंडिकुलर मीन्स हाइट H, और बेस है आपका 7। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी H वैल्यू आ गई, H इज इक्वल टू 7 और √3 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 7√3 मीटर। तो ये लीजिए, आपको हाइट मालूम हो गई, ठीक है। तो H आपको मालूम है, अब हमें निकालना है पूरी इस टावर की हाइट। तो आपने यहाँ लिखा देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर कितना हो गया, ये मेंशन कर दीजिए, कितना है, 7 प्लस H, तो 7 प्लस H मीटर में हम यहाँ पर H की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो गया 7 प्लस 7√3। यहाँ से हम दोनों में से 7 को कॉमन ले सकते हैं, तो रिमेनिंग बचेगा 1 प्लस √3 मीटर। तो ये जो आपका रिजल्ट निकल कर आया है, यही है आपकी रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर। तो इसमें हमें दो एंगल्स दे रखे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन एज वेल एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम यहाँ बिल्डिंग के टॉप से टावर का टॉप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और बॉटम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब हम टॉप देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और जब हम नीचे की तरफ उसका फुट देख रहे हैं, बेस देख रहे हैं, तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ये डिप्रेशन इस एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होगा। क्यों होगा? अगर सपोज कर लिया कि सी पर पर्सन जो खड़ा है वो ए को देख रहा है और ए वाला सी को देख रहा है, तो जब नीचे से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जितना बनेगा उतना ही ऊपर से नीचे देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इसीलिए आपके ये दोनों एंगल्स इक्वल आए। यहाँ पर आपने बेस निकाल लिया, इस ट्राइंगल में ये बेस यहाँ इक्वल आ गया और उसके थ्रू हमने एच निकाला और पूरी हाइट टावर की फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से आपका ये सम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12।